तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज वैसे है 12 मई 2024, 12 मई 2024। आज के वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, ठीक है। जिसमें से एक टॉपिक रहेगा हमारा जो स्मारक सिक्कों के या फिर कोई भी डेफिनेटिव सीरीज़ के जो पाउचेस होते हैं, इसको लेना कैसा है, ठीक है। इनको होल्ड करना, इनको बाय करना कैसा होता है, मतलब फ्यूचर में क्या ये ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं ये पाउचेस या नहीं देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अलग अलग थीम पे काम किया जाता है। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों का संग्रह करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नोट्स में काम करते हैं, ठीक है, उसमें भी एक्सट्रीमली रेयर नोट्स होती है। फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो नोट्स में बंडल्स का काम करते हैं, है ना। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रेयर कॉइन्स एरर वाले कॉइन्स या एरर वाले नोट्स में काम करते हैं। कुछ स्मारक सिक्कों में ही सिर्फ काम करते हैं, कुछ डेफिनेटिव सीरीज़ में काम करते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका है, पैटर्न है काम करने का, सबका अपना शौक़ है। और हर आदमी चाहता है कि उस शौक़ में जो चीज़ कलेक्ट करे इतनी यूनिक हो कि आगे चल के उसकी डिमांड अच्छी खासी बढ़ जाए, और फिर अगर वो सेल आउट करे तो उसको फ़ायदा भी हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज 2-2.5 साल से जो चीज़ें आप देख रहे हो हमारे प्लेटफॉर्म से, कुछ ना कुछ हम लोगों को गाइडलाइन देने के साथ साथ प्रॉफिट करने के सोर्सेज बताते हैं, जिससे मतलब कॉइन्स कलेक्शन में हॉबी भी बढ़ती है, लोगों की इंटरेस्ट भी बढ़ता है, लोग जागरूक भी होते हैं, उन्हें समझ में आता है सिक्कों में या नोट्स में किस टाइप का कलेक्शन किया जाना चाहिए। तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हो और यूट्यूब पे देख रहे हो तो थोड़ी सी बेसिक आइडिया आप लोगों को हमारे बारे में बता देना चाहता हूँ। यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है वैसे तो है 2017 से, ठीक है। पहले मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड और कुछ चीज़ों से रिलेटेड वीडियो डाला करता था। 2021 के एंड से समझ लीजिए मैंने न्यूमिस्मेटिक पे वीडियो बनानी स्टार्ट की। शुरुआत में मैंने सिर्फ अवेयरनेस वीडियो डाली थी, जिसमें लोगों को बताया था कि भाई जो सिक्के बिकते हैं ये इस टाइप के माता वैष्णो देवी वाले सिक्के, या 1 रुपीज़ में इस टाइप के एच मिंटवार वाले सिक्के, या 5 रुपीज़ की ट्रैक्टर वाली नोट, है ना, या हिरन वाली नोट, या कबूतर वाली नोट, 3 कबूतर वाली, ये मोर वाली ठीक है, इस टाइप के, या 2 रुपये की सैटेलाइट वाली नोट के ऊपर बहुत सारे वीडियो है जो फ्रॉड लोगों ने डाली हुई है ना। जिसमें इसकी प्राइस बहुत हाई नहीं होती है, लेकिन वो लोग लाखों या हज़ारों या करोड़ों में बताते हैं। तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस टाइप के सिक्कों की क्या वैल्यू होती है। अभी जैसे माता वैष्णो देवी वाला सिक्का देखिए 10 रुपये का मैंने दिया है 30 रुपया प्राइसिंग, ठीक है। 5 रुपीज़ का आप देख सकते हैं 20 रुपया यूएनसी कंडीशन में मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। और ये एच मिंट वाला 1985 का जो होता है ये मैक्सिमम यूएनसी में 20-25 रुपये आपको दिला सकता है। 2.5 लाख में जो बिका था वो एक्सपेरिमेंटल कॉइन था, उसके ऊपर मेरी अलग से स्पेशल वीडियो है। सेम कॉइन होगा, दिखने में सेम रहेगा, एच मिंट वाला ही होगा, लेकिन फ़र्क ये है वो एक्सपेरिमेंटल कॉइन था और वो 3-4 ही कॉइन बने थे, ठीक है। और वो कॉपर में बने थे, ये कॉपर निकल में बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को जाननी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल पे अवेयरनेस के साथ साथ आपको सिक्कों का संग्रह करने भी मिलता है। बहुत सारे रेयर कॉइन हमने हमारे प्लेटफॉर्म से दिए हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं जो महंगे बिकते हैं उन सिक्कों की अगर बात करूँ तो आप देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डाला है। मिसाल के तौर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 1996 का कलकत्ता मिंट का जो कॉइन होता है, आज के टाइम में उसकी कीमत कम से कम 4,000 से 15,000 रुपये तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, ठीक है। कि अगर न्यू ब्रांड में है तो 15,000 में भी बिक सकता है, नॉर्मल कंडीशन में तो 4-5 हज़ार में ये सेल आउट होता है। ऐसे ही और भी हैं बहुत सारे। अभी ये देखिए आप 2 रुपीज़ में अगर बात करूं, देशबंधु जी चित्रंगन दास वाला सिक्का, ये हैदराबाद मिंट से एक्सट्रीमली रेयर हो चुका है। आज के टाइम में इसकी प्राइस 15-20 हज़ार से शुरू होकर 70-80 हज़ार या इससे ज़्यादा भी जाती है ब्रांड न्यू कंडीशन पे। तो ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं जो 2, 5, 10 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2.5 लाख रुपए में बिकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी होनी चाहिए। वो क्या है, कैसे है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फ़ोटो मैच कर जाओगे और सोचोगे कि ये फ़ोटो वाला सिक्का तो मेरे पास है, लेकिन ये जब मैं बेचने जाता हूँ तो बिकता नहीं है। तो भाई देखिए फ़ोटो के नीचे आपको और भी जानकारी दी हुई है इसके बारे में, है ना। हैदराबाद
लिखा हुआ है, तो मिंट मार्क का भी मैच करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर हैदराबाद मिंट का नहीं है, कलकत्ता का है, नोएडा का है, अदर मिंट का अगर कॉइन है, तो उसकी न्यू कंडीशन में बहुत 100, 200, 300 वैल्यू से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती है। तो ऐसी बारीकियाँ होती है जो जानना पड़ता है, जो सीखना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हम हमारे ऑर्बिट के प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से सिखा रहे हैं। ये मेरे चैनल का नेम है DIM ऑनलाइन ट्रेडर। ठीक है, ऑर्बिट का ये यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है, और मेरा जो ऑफिशियल नंबर होता है वो 9699065064 +91। अगर इंटरनेशनल कोड लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसी पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको मेरा दूसरा नंबर वगैरह मिल जाता है, जिस पे आप बाइंग सेलिंग का प्रोसेस कर पाते हो। तो ऑर्बिट से रिलेटेड कुछ बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने हमारे चैनल से अगर इन्फॉर्मेशन ली है तो आपको प्रैक्टिकल में जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड पे काम होता है इस चैनल पे आपको देखने मिला है। ठीक है, प्रैक्टिकल बाइंग सेलिंग का काम आपको देखने मिलता है, यानी हम सिर्फ सेल नहीं करते, बाई भी करते हैं। और स्कार से लेके एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों का वीडियो आप देखते होंगे जो हम बाई सेल करते हैं। ठीक है, और पहला हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल जो मतलब ऑल ओवर इंडिया में ये सर्विस स्टार्ट किया है बाइंग सेलिंग के यूट्यूब के ज़रिए। ठीक है, रेयर कॉइन तो बहुत लोग पहले से कर रहे थे, लेकिन जो स्कार, वेरी स्कार से लेके होते हैं कॉइन्स, उनकी भी बाइंग सेलिंग हमने यूट्यूब पर लाई फर्स्ट टाइम ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, और मेंबरशिप में हमने हमारी बुक वगैरह भी दी है, आप लोगों को पता है। जिनको नहीं पता है वो ये है, ये देखिए, ये मेरी बुक है। ये तो कॉइन एल्बम मैं फ्री में देता हूँ साथ में मेंबरशिप में। ये एक बुक है जो इंग्लिश और हिंदी वर्जन में बनी है। ठीक है, इसका सेकंड वर्जन है, ये एडिशन है सेकंड एक्चुअली 2023 का। तो इस टाइप के नॉलेज देने के लिए बुक्स भी मैंने बनाई है, ताकि जो लोग मुझसे जुड़ते हैं पहले वो सीखने चाहिए। ठीक है, सीखेंगे तभी सही काम कर पाएंगे, सीखेंगे तभी सही सिक्कों का नॉलेज होगा आप लोगों को। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमने की है। अभी ऐप हमारा लॉन्च होने वाला है 2024 में ही, हमारी कोशिश है मई के एंड तक एटलीस्ट उसको लॉन्च कर दिया जाए। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप क्या कर पाओगे, फ़ेस टू फेस लाइव वीडियो में आके मुझसे डायरेक्टली मीटिंग ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो में आप मुझे अपने सिक्के बता सकते हैं, जो गाइडलाइंस चाहिए आपको वो जान सकते हैं। तो जो भी नॉलेज मुझे होगी, जो भी क्वेश्चंस आप करेंगे उससे रिलेटेड जो पता होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, और सिक्कों के संग्रह में किस तरीके से लोग बेसिक में स्टार्ट करते हैं, एडवांस लेवल तक किस तरीके से जाते हैं, वो सारे स्टेप्स भी मैं अपने कुछ कोर्सेस लॉन्च करूँगा, उसमें भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। न्यूमिस्मेटिक कोर्स होंगे, ठीक है, जिसमें आप अपना ऑनलाइन में सिक्कों का संग्रह करना घर बैठे आप सीख सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। ख़रीद तो रहे ही आप लोग, बेचने का ऑप्शन और सिक्कों की सही मूल्य जानने का ऑप्शन, फ़ेस टू फेस बात करने का ऑप्शन आपको ऐप के ज़रिए अब जो मिलने जा रहा है, ये भी फ़र्स्ट टाइम है न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री में। ठीक है, तो वीडियो में आप जब भी मुझसे अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसमें एक टाइम डिसाइड किया जाएगा। हो सकता है आप 15-20 मिनट का अपॉइंटमेंट ले, या 1 घंटे का भी आप ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डैट मैं जो भी चीज़ें रहेगी आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो उससे रिलेटेड भी अलग वीडियो मेरी आएगी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा ऐप पे किस तरीके से आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये समझ लीजिए कि अगर आप सही सिक्कों का संग्रह कर रहे हैं, सही सिक्कों की नॉलेज लेके उनको कलेक्ट कर रहे हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये समझना आने वाले सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ 2 से 4 साल में आपके कलेक्शन का मुझे लगता है 2 गुना 4 गुना वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात का भी ध्यान रखना है, सही स्टडी करनी है न्यूमिस्मेटिक की। अलग अलग थीम पे लोग काम करते हैं। फ़िलहाल मैंने जो ज़्यादा काम किया है वो है रिपब्लिक इंडिया के कॉइन, यानी 1947 के बाद से जो कॉइन अब तक बनते आ रहे हैं उस पर मेरा ज़्यादा काम है। ब्रिटिश इंडिया पे मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, ईस्ट इंडिया ब्रिटिश इंडिया पे। ठीक है, और मुग़ल वगैरह पे भी कभी कभार ऐसा कुछ मौका मिलता है। हालांकि अभी तक मैंने डील नहीं की है, लेकिन जानकारी थोड़ी बहुत मैं उस पर भी आपको बता सकता हूँ। अब अगर मेरा एक एनालिसिस मानो तो मैं ये कहूँगा कि न्यूमिस्मेटिक में अगर आप लोग नहीं है तो मेरा ऐसा मानना है कि हर घर के हर इंसान को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये कोई
कि हमेशा इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं है। अगर आप बेसिक जानकारी भी जान लेते हो, समझ लेते हो कौन से सिक्के या नोट बिकते हैं, तो ये ऐसी चीज़ है जो हर इंसान जिससे इंटरेक्ट करता है, यानी रोज़मर्रा की हमारी जो ज़िंदगी है उसमें कभी ना कभी सिक्के आ जाते हैं हाथ में, कभी नोट्स आ जाती है। तो अगर आपको नॉलेज होगा तो कोई सिक्का आपको 5-10 रुपये वाला 5-10 हज़ार 50 हज़ार भी दिला सकता है। कोई नोट आपको 100 वाली 200 वाली 500 वाली हो सकता है आपको 5-10-20 हज़ार 50 हज़ार दिला दे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है और आने वाले टाइम में इनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। उसकी बहुत सारी वजह है जो आपको जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। इसके लिए आपको इस इंडस्ट्री को सीखना चाहिए। ठीक है, तो बिना पैसे लगाए भी आप यहाँ से अगर सही नॉलेज है तो पैसा कमा सकते हैं। सर्कुलेशन से अगर सिक्के आप कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है तो सही लोगों से सही गाइडलाइंस के अंदर आप अगर चीज़ें बाय करते हो, ठीक है, तो समझ लेना कि आपके वो सिक्कों की दाम 2-4-5 साल में बहुत ऊपर जा सकते हैं। हमारे थ्रू काफ़ी लोगों ने पूरे इंडिया में बहुत सारे लोगों ने हमसे बाय किया। इवन बाहर से भी लोगों ने, मतलब जो हमारे इंडियन लोग हैं जो अदर कंट्री में रह रहे हैं, उन लोगों ने भी हमसे बाय किया है। तो वो भी वेरी स्कार रेयर श्रेणी, एक्सट्रीमली रेयर श्रेणी के सिक्के कलेक्ट कर रहे हैं। तो 2-4-5 साल के बाद देखिए उनके भी सिक्कों में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें 200 गुना, मतलब 200%, यानी कि अगर 1 लाख रुपया लगाया है तो उसका 2 लाख 3 लाख रुपया बनता हुआ उनको दिख सकता है। तो इस टाइप से भी होगा, लेकिन सही सिक्के अगर उन्होंने बाय किए हैं तो। और एक चीज़ और बता दूं जो मेरे रिसर्च के हिसाब से मैंने समझी है वो बता रहा हूँ आपको। ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करूँ मैं, सही जानकारी, यानी 140 करोड़ लोग की या उससे ज़्यादा की आबादी है हमारी, 150 करोड़ समझ लीजिए जो हमारी आबादी है, इसमें मैं समझता हूँ सिर्फ 1% लोग होंगे जिनको सिक्के या नोटों के बारे में इतना पता है कि भाई ये बिकते हैं। ठीक है, अब उनमें भी मैं समझता हूँ सिर्फ 1/4 समझ लीजिए 0.25% लोग होंगे जिनको इस बिज़नेस का सही तरीका पता है, इस हॉबी का सही तरीका पता है, जो सही कलेक्शन कर पाते हैं या सही से ख़रीद बेच पाते हैं। तो अभी इस इंडस्ट्री में बहुत लोग आएंगे, आने वाले टाइम में नए नए कलेक्टर जुड़ेंगे। अगर आप मेरे से पूछें कि आने वाले 5-10 साल में ये इंडस्ट्री कहाँ तक ग्रो कर सकती है, तो बहुत बड़ा स्कोप है। अभी आपको मौका है 2-3 साल के अंदर अंदर आप लोग इसको जुड़ के, सीख के, समझ के, अगर भले ही ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, आप अगर महीने का आपको समझ लीजिए 2-4-5 जगह से अगर पैसा आ रहा है, कि कहीं से आपको कोई रेंट आ रहा है, समझ लीजिए 10,000, 5,000, 20,000 ऐसे कुछ आ रहा है और आपके खर्चे चल रहे हैं या एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, तो आप ये जो पैसा है सही सिक्कों में अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करके रखेंगे तो समझ लीजिए कि वो पैसा आपका ग्रो होगा। और ग्रो इस तरीके से होगा, जहाँ तक आप इसको ऑब्ज़र्व करोगे, देखोगे, पिछले 2-3 साल 5 साल का हिस्ट्री उठा के देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि सिक्कों के जो दाम है या रेयर नोट्स के बंडल्स के जो दाम है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब 10% 5% साल दर साल बढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बार डबल भी भाव बढ़ जा रहा है। यानी कि कोई सिक्का अगर समझ लीजिए पिछले साल 1000 रुपये का था तो इस साल उसकी कीमत 2-2.5 हज़ार हो जा रही है। ठीक है, कोई पिछले साल 5,000 का था तो इस साल 8-10 हज़ार 12 हज़ार तक बिक रहा है। तो ऐसा बहुत सारी सिक्कों में, नोटों में हो रहा है। तो इसलिए आने वाले टाइम में तो और आसमानी तूफ़ानी बोलते हैं ना तरीके से आने से और भी इसकी प्राइस में ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को मैंने बताई। उम्मीद है इसमें से आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। ख़ास करके ये चीज़ कि कौन से नहीं बिक सकते या कौन से बिक सकते, इसका नॉलेज होना, सही यूट्यूब के वीडियो देखना, सही लोगों के कांटेक्ट में रहना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रॉड लोग बहुत है। अगर एक चैनल सही है तो समझ लीजिए 10 में से एक सही है तो 9 यूट्यूब चैनल ऐसे जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वैसे ही फेसबुक का हाल है, इंस्टाग्राम का हाल है, क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। भी मान लो एक नोट में 5 रुपये की ट्रैक्टर वाली लगाऊं फ़ोटो में,
और ऊपर उसका दाम 2 लाख 5 लाख 10 लाख लिख दूँ और लिख दूँ कि मैं इसको बाय करता हूँ, तो मेरे हिसाब से उस वीडियो पे हज़ारों या लाखों में या मिलियंस में भी व्यू जा सकते अगर वो वायरल हो गई। ठीक है, क्यों वायरल हो सकती है? सिर्फ उतना फ़ोटो दिखेगा और उतनी चीज़ें दिखेगी, इस वजह से तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं देखना समझना। लेकिन अगर मैं उसी में ऐसे लगा दूं कि 5 रुपये का ये ट्रैक्टर वाला नोट 500 में बिक सकता है, 1000 में बिक सकता है, तो उसको उस जानकारी को जानने के लिए बहुत कम लोग आएंगे उस वीडियो पे। जबकि ऐसा हो सकता है कि अगर इसमें समझ लीजिए ये 5 वाली ट्रैक्टर वाली नोट है आपके पास, है ना, जो जनरली आप लेके जाएंगे एग्जीबिशन में, पता चलेगा भाई ये 5 का 7 रुपये में 8 रुपये में बिक रही है न्यू कंडीशन की, या मैक्सिमम 10 रुपये में बिक रही है। या फिर इसका बंडल बेचने जाओगे तो 1200-1300 1500 में इसका बंडल बिक रहा है, इतना आपको देखने मिलेगा। लेकिन अगर आपको सही जानकारी होगी, आपको पता होगा कि एरर वाले नोट्स या फिर सुपर फैंसी नंबर वाले नोट भी होते हैं जिसकी कीमत अच्छी खासी मिल सकती है, तो 500, 1000, 2000, 5000 इन नोटों में से उस टाइप के चीज़ों का भी आपको मिल सकता है। तो हो सकता है आपके पास एक आध बंडल हो और बंडल में सुपर फैंसी नंबर हो। ठीक है, यानी 7786 या 786000। इस टाइप के कुछ नंबर अगर उसमें है तो ज़रूर उसके 5 रुपये के आपको 1000, 2000, 5000 भी मिल सकते हैं। तो ये नॉलेज लेने के लिए लोग नहीं आएंगे, लेकिन वही अगर मैं लिख दूँ 5 करोड़ 10 लाख 25 लाख तो उसको लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन नेचर है, हर कोई ज़्यादा पैसा शॉर्ट तरीके से आज के टाइम में कमाने के लिए सोचता है, या उसको उम्मीद जागती है ऐसी कुछ चीज़ देख के कि भाई ये पुरानी चीज़ इतने में बिक रही है, तो पहले तो वो वीडियो को देख लेता है। देखने के बाद फिर वो सोचता है चलो ट्राई कर लेते हैं इनसे बात करने की। फिर जब बात होती है तो वो लोग भी बहुत शातिर होते हैं जो आप लोगों को ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे आप उनके झांसे में आके उनको ही पैसा दे देते हो। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों से, फ्रॉड से बचना है, समझना है इंडस्ट्री को। अगर फ्रॉड में देखो किसी ने लाख रुपए डाल दिया इस चक्कर में कि उसको 50 लाख आने वाला है या 1 करोड़ आने वाला है, वही अगर सही गाइडलाइंस पे अगर 1 लाख रुपए डालेगा, वो आने वाले 5 साल में हो सकता है उसको 1 लाख का 10 लाख भी मिल जाए। सही गाइडलाइंस पे सही तरीके से सीख के अगर पैसा लगाएगा, नहीं कुछ तो 5-4 लाख रुपए की उम्मीद है तो बढ़ के अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। लेकिन हम शॉर्टकट को ज़्यादा यूज़ करने के लिए देखते हैं कि कैसे ना कैसे बस एक आध कोई चीज़ पुरानी ऐसे नोट में मिल जाए या बिक जाए जिसका लाखों करोड़ रुपए मिल जाए। तो ऐसा होना पॉसिबल बहुत कम है, रेयर चांस है, लाखों में शायद किसी के साथ हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था ऑर्बिट से रिलेटेड। अब मैं आपको पाउचेस के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि भाई ये पाउचेस ख़रीदने चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए, ये आगे चल के प्राइस दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं पाउचेस। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले तो ये एक पार्सल आया हुआ है मेरे पास, 1 महीने के करीब हो गया है, तो इसकी कुछ अलग कहानी है। लेकिन आज मैं ये पाउचेस का पूरा ये पार्सल ओपन करूँगा, इसमें जो पाउच है सेलिंग पर्पज़ के लिए वो आप लोगों को दिखाऊँगा और साथ में बात भी करूँगा। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। ये बहुत बड़ा एक्चुअली बॉक्स है, इसके अंदर कम से कम ये 8-10 किलो का पार्सल है, क्योंकि इसके अंदर टोटल मेरे ख्याल से 15 पाउचेस है। तो एक्चुअली चलिए बॉक्स खुल रहा है, जब तक मैं कुछ बता भी दूँ आपको। देखिए, जैसे नोट्स या बंडल्स भी बिकते हैं, नोट्स भी बिकती है बराबर। बंडल के एक अपने शौकीन होते हैं, है ना, रेयर नोट्स के एक अपने शौकीन होते हैं। वैसे ही कॉइन्स कलेक्शन में बहुत सारे लोग सिर्फ सिंगल कॉइन का कलेक्शन करते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि पाउच के पाउच बाय कर लें। ठीक है, यानी कि सील्ड पैक पाउच हो, खुला हुआ कॉइन ना बाय करते हुए बहुत सारे लोग सील्ड पैक पाउच ही बाय करते हैं। अब इसमें फ़ायदा है या नहीं, या ये पाउचेस कभी मतलब इनके रेट बहुत अच्छे मिल सकते हैं या नहीं, या फिर पाउचेस बाय करने में नुकसान है, या मतलब ओवरऑल मैं कहूँ तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पाउचेस बाय ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, या यूट्यूब पे कुछ लोग इस तरीके की बात बोल देते हैं जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 100% सही नहीं है। कि कोई
चीज़ अगर पाउच में मिल रही है तो उसको कलेक्ट करके क्या करेंगे। ये वैसा ही है कि जैसे नोट अगर बंडल में मिल रहा है तो वो बंडल को कलेक्ट करके क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है, पाउच और नोट के बंडल ये क्वांटिटी में ज़रूर है, यानी इसमें पाउच में अगर देखेंगे आप तो लगभग 100 कॉइन होते हैं। अभी तो मिनी पाउचेस भी आने लग गए, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ 100 कॉइन का पाउच होता है। वैसे ही बंडल भी 100 कॉइन का होता है, ठीक है, 100 नोट्स का होता है, लेकिन उसका एक अपना मतलब कलेक्शन करने का अपना एक मज़ा है। वो बंडल्स में बहुत सारे नोट्स को रखने में जो कलेक्शन बनता है वो सिंगल नोट रखने में नहीं बन पाता है, ठीक है। उसमें बहुत से स्पेसिफ़िक नंबर्स होते हैं जो बंडल में ही ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छे से नज़र आते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा है कि इसमें पैसा लगाना सही है या नहीं, तो इसके ऊपर मैं सिर्फ सिंपल लॉजिक पे ये बात कहूँगा आप लोगों से कि देखिए ऐसा है, कोई भी बंडल हो या कोई भी पाउच हो, पहले आपको क्या चेक करना है कि भाई जो भी आपके पास बुक है, चाहे ये मेरी वाली बुक हो, चाहे साईनाथ रडप्पा जी की बुक हो, या कोई भी और बुक आप लोगों के पास अगर है, तो उसमें पहले उसका मिंट चेक कीजिए, किस मिंट से वो कॉइन आप बाय कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे कोई भी XYZ मैं 5 रुपीज़ के, क्योंकि ये पाउच बताने वाला हूँ आपको, तो मैं रैंडमली खाली खोल रहा हूँ। ये देखिए 5 रुपीज़ पे हम आ गए हैं, ठीक है। कॉपर निकल वाले तो पाउचेस अब मिलते नहीं हैं। निकल ब्रास के पाउचेस में अगर मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, अब मिसाल के तौर पे समझ लीजिए, हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं पार्लियामेंट वाला सिक्का, ठीक है, कॉमनवेल्थ, इसके ऊपर पार्लियामेंट का आपको डिज़ाइन भी देखने मिलता है। तो इनकी बुक में अगर आप चेक करोगे तो 3 मिनट से बना है और तीनों मिनट से स्कार श्रेणी में, ठीक है। तो अब आप कौन से मिनट से बाय करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अगर ये कोई मुझसे सवाल करे तो मैं उसको जवाब इस टाइप से दूंगा कि भाई सबसे पहले मैं कहूँगा कि मैं आगे बात करता हूँ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता हूँ अगर मुझे नहीं पता होगी तो मैं ये इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूँगा कौन से कॉइन कम अवेलेबल है मार्केट में, कौन से कॉइन ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिंटेज तो लिखी हुई नहीं है, और वैसे मैं मिंटेज पे नहीं जाता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं कॉइन मार्केट में अवेलेबिलिटी उसकी समझ में आ जाती है, वो कॉइन है नहीं है। जो कम नज़र आ रहा है, कम लोगों के पास है, यानी कि वो दुर्लभ की श्रेणी में जा रहा है या जाने वाला है या जा चुका है, उससे हम एनालाइज लगा लेते हैं। तो अब देखिए, अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई इसके पाउचेस की इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, सबके रेट्स निकालूंगा, क्या रेट्स में क्या बिक रहा है। हो सकता है चलो सबकी मिंटेज एक जैसी ही होगी, लेकिन रेट हो सकता है बॉम्बे मिंट का कम हो, हैदराबाद मिंट का ज़्यादा हो, कलकत्ता मिंट का उससे ज़्यादा हो। तो ऐसा क्यों? अगर मिंटेज सेम है तो भाव भी सेम होना चाहिए। तो ऐसा इसलिए कि लोगों की डिमांड देखी जाती है कि किस मिंट से लोग ज़्यादा उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी फिर भाव बढ़ता है। तो जिसमें कम से कम स्कार श्रेणी का आप देख रहे हैं, उस पाउच को आपको बाय करना है और उसके बाद इस टाइप का एनालिसिस करना है। रेयर वालों के तो पाउचेस बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है, रेयर वालों के पाउचेस इतने आसानी से मिलते नहीं है। तो अगर स्कार श्रेणी में बाय कर रहे हैं, अगर या कॉमन में बाय कर रहे हैं, तो याद रखना अभी जैसे कॉमन ये सब लिखा हुआ है, देखिए दिल्ली एशियन गेम्स वाला, ठीक है। अब फिर भी यहाँ पे यूएनसी कंडीशन में 30 रुपया भाव है, यानी अगर एक पाउच की बात करूँ तो 3000 का एक पाउच बनता है ये वाला, ठीक है, इस बुक के हिसाब से। लेकिन ज़रूरी नहीं मार्केट प्राइस यही हो, मार्केट प्राइस हो सकता है 5000 हो, 7000 हो, 10,000 हो। तो अब आपको ये चेक करना है ये कॉमन वाला जो है, इसमें डिमांड किसकी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको डिमांड का नहीं पता चल रहा है तो कोशिश ये करिए कि कम से कम भाव में ख़रीदें आप। जैसे मान लीजिए 500 की 5 रुपये के इस कॉइन की 100 कॉइन की वैल्यू फेस वैल्यू हो रही है 500 रुपया, और अगर आपको कोई समझ लीजिए ये ऑफ़र कर रहा है 2023 की बुक के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, और 2023 में ही अगर कोई आपको ऑफ़र कर रहा है 3000 रुपये से, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि बुक में एक कॉइन की वैल्यू वैसे भी 30 रुपये यूएनसी कंडीशन में दी हुई है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए 2-2.5 हज़ार में अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और मैक्सिमम अगर उसको बाय करना है, आपको पता चल रहा है कि डिमांड है इसकी,
तो मैक्सिमम मैं कहूँगा 4 से 5 हज़ार रुपये दे के इसको बाय करना है, इससे ज़्यादा आपको बाय नहीं करना है। वैसे कॉमन में मैं कहूँगा कोशिश करें कम से कम ही बाय करें। अगर पाउचेस बाय कर रहे हो तो एक आध पाउच अगर शौक़ के लिए बाय कर रहे हो तो बात अलग है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आपको पाउचेस में ये चीज़ का बहुत ख्याल करना है। अदरवाइज़ आप घाई गड़बड़ में कोई बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, नया कोई भी मार्केट में पाउच आता है 10-10 15-15 पाउच उठा लेते हैं, पूरा बैग उठा लेते हैं 25-25 पाउच का। तो उसमें फिर क्या होता है, फिर बाद में वो मुझे पूछते हैं कि सर इसका भाव, मतलब 6 महीना साल भर पहले उन्होंने लिया होता है, उसके बाद उनको लगता है भाव बढ़ेगा तो मुझसे पूछते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई अगर कॉमन मिंट से आपने ले लिया है तो अब आप सब्र करें 5 से 10 साल कम से कम, और 5 से 10 साल के बाद डबल भी मिल गया तो बहुत है, आप बेच के निकल जाना, एटलीस्ट आपका पैसा फंसा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन वही चीज़ अगर उन्होंने स्कार वेरी स्कार श्रेणी के सिक्कों में अगर इन्वेस्टमेंट की होती तो 5 से 10 साल में हो सकता है उनकी लॉटरी लग जाती, 2-4 गुना तो मिलना ही था उनको। लेकिन हो सकता है कोई सिक्का इस टाइप से बढ़ जाता कि उसकी प्राइस, यानी अगर 3,000-4,000 में उन्होंने पाउच लिया है तो हो सकता है 5 से 10 साल के पीरियड में वो 20-25 हज़ार का एक पाउच बिक रहा हो, ठीक है, या 30-40 हज़ार का एक पाउच बिक रहा हो। तो सही सिक्कों में या सही पाउचेस में या सही नोट या सही बंडल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। और सही पाउचेस ख़रीदने में कोई हर्ज नहीं है, सही मिंट के सही कॉइन्स। अब जब पाउच आप ख़रीदोगे तो एक चीज़ का और भी ख्याल करना है, यूएनसी पाउचेस में भी 2 टाइप के कॉइन्स आपको मिल सकते हैं। एक कॉइन वो होगा जिसमें आपको पूरा BUNC कॉइन विदाउट स्पॉटेड वाला होगा, यानी कि हर कॉइन पे कोई भी दाग धब्बा डेंट स्क्रैच टाइप का नहीं होगा। यूएनसी में भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्क्रैचेस वाले बहुत सारे आ जाते हैं, स्पॉट वाले आ जाते हैं, होते यूएनसी है लेकिन मिंट की तरफ से इस टाइप से होने से कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी लो होती है, और क्वालिटी लो होने से उसकी डिमांड भी लो रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल करना है। तो चलिए बताता हूँ, ये पाउच के बारे में मैंने आपको बोला भी था कि जिसको लेना है वो लोग आगे चल के बुक कर सकते हैं। कम रेट में आ रहे हैं, कम रेट में मैं आपको देने वाला हूँ। सील्ड पैक पाउच है, मिंट ने आपने देख ली है, हैदराबाद मिंट के ये कॉइन है, ठीक है। और ये पाउच है किसके, ये है बीजू पटनायक के, ठीक है, बीजू पटनायक के ये पाउच है, ये देख सकते हैं आप, हैदराबाद मिंट के। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को ध्यान से देखिए, ये पाउच है 5 रुपीज़ में बीजू पटनायक के, ठीक है। और हैदराबाद मिंट के सील्ड पैक पाउच है 2019, इसमें मार्च लिखा हुआ, डेट भी लिखी हुई है कब के बने हुए, ठीक है। तो ये पाउचेस में आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे कॉइन्स स्पॉट वाले आते हैं, डॉट स्पॉट रहेगा उस पर, तो उसकी थोड़ी सी कम वैल्यू है। और जो फ्रेश होगा जिस पे कोई स्पॉट नहीं है उस टाइप का अगर पाउच होगा, इक्का दुक्का कॉइन चल जाता है पाउच में निकले, लेकिन अगर 50-60% पाउच में ऐसे कॉइन है जिस पे स्पॉट है तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से उसको आपको अवॉइड करना है, और वो आपको प्राइस कम में भी मिल जाता है, ठीक है। तो लेकिन जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये स्पॉटलेस वाला है। हैदराबाद मिंट के कॉइन्स में बहुत यूएनसी कॉइन में स्पॉट देखने मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे कॉइन्स में निकल ब्रास के आप अगर चेक करोगे ना तो उसमें यूएनसी कॉइन्स में बहुत सारा स्पॉट देखने मिलता है। तो अगर पूरा का पूरा पाउच स्पॉट वाला है तो समझ लेना वो पाउच लेने जैसा नहीं है। इसमें से भी जो मुझे लगेगा स्पॉट वाला है उसकी प्राइस अलग रहेगी, और जो विदाउट स्पॉट वाला है उसकी प्राइस अलग रहेगी, ठीक है। तो ये बीजू पटनायक वाले कॉइन्स जो आप लोग बाय करना चाहते हैं वो लोग बुक करवा सकते हैं। हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है, मैं बुक से आपको इसका दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए बीजू पटनायक में इन्होंने जो दिया है बुक में वो है हैदराबाद और कलकत्ता। कलकत्ता का रेयर है, कलकत्ता का आज तक मैंने भी हाथ में नहीं लिया, आया नहीं है सर्कुलेशन में, निकला भी होगा तो बहुत कम मिंटेज होगी इसकी, तो ये तो मिला नहीं है मुझे भी आज तक। लेकिन जो हैदराबाद मिंट का है ये भी स्कार श्रेणी का है, और इसका पाउच कहीं ना कहीं मार्केट में आपको 4-4.5 हज़ार तक भी सेल होता हुआ दिखा होगा। अब ये माल थोड़ा सा मार्केट में ज़्यादा निकला है, तो मैं जो है फैक्ट बता रहा हूँ आपको, लेकिन उसमें स्पॉटेड वाला ज़्यादा माल है,
तो वो आपको 2-2.5 हज़ार के रेंज में शायद आपको मिल जाए, 1800 में मिल जाए आपको। शायद हो सकता है कोई पाउच का आपको 1800-2000 रुपया ऑफ़र करे बीजू पटनायक हैदराबाद में। लेकिन जो विदाउट स्पॉट है वो 3-3.5 हज़ार की रेंज में अभी भी सेल आउट हो रहा है। तो दोनों ही आप लेके रख सकते हैं। फ़िलहाल जो मैं आप लोगों को ऑफ़र कर रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। जो विदाउट स्पॉट वाला पाउच रहेगा ये आपको मैं 3200 रुपये में देने जा रहा हूँ, 3200 में, ठीक है। 3200 में ये एक पाउच आपको मिलेगा बीजू पटनायक का, जिसमें हो सकता है थोड़े बहुत कॉइन में स्पॉट नज़र आए लेकिन मैक्सिमम कॉइन क्लियर ही होंगे। तो ये वो टाइप का चीज़ रहेगी आपको जो मिलेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पॉट वाला होगा उसकी प्राइस अलग है, क्लियर होगा उसकी प्राइस अलग है। अब जो स्पॉट वाला होगा अगर वो वाला आप बाई करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा 2200 रुपये में, ठीक है। तो विदाउट स्पॉट 3200 और स्पॉट जिसमें दाग जैसा लगेगा आपको, वो दाग नहीं होता है, मिंट की तरफ से बना हुआ ही ऐसा आता है। अब ये देखिए विदाउट स्पॉट है, इसमें आपको ज़्यादा स्पॉट नज़र नहीं आएगा। अगर इक्का दुक्का कॉइन में नज़र भी आ जाए तो बात अलग है, लेकिन मोस्टली आपको वैसा कॉइन नहीं मिलेंगे। तो अगर जो जिसमें मुझे ज़्यादा नज़र आएंगे वो वाला सीधा 2200 का होगा, और जो नॉर्मल है फ्रेश टाइप नज़र आता है एकदम साफ़ क्लियर वाला पाउच, वो आपको मिल जाएगा 3200 में, ठीक है। तो जिसको भी बुक कराना है, स्कार श्रेणी का सील्ड पैक पाउच है ये। जो बातें थी मैंने क्लियर कट बता दी आपको। अब अगर किसी को बुक कराना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इसके बारे में मैसेज डाल सकते हैं। होल्ड करना है कम से कम 3 से 5 साल, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने मिलेगा। और लॉन्ग पीरियड का अगर आप सोचते हैं तो बेस्ट है, यानी कि अगर 10 साल के लिए लेके छोड़ देते हैं तो इतना मैं कहूँगा कि ये आपका हो सकता है आज 3200 में ख़रीदा हुआ पाउच, अंदाज़ा दे रहा हूँ 10-15 हज़ार में भी सेल आउट हो जाएगा ईज़िली, ठीक है। और ऊपर कितनी प्राइस जाएगी वो मुझे नहीं पता, ईज़िली 10-15 हज़ार की रेंज में ये एक पाउच आपको बिकता हुआ नज़र आएगा आने वाले से 10 साल के बीच में। तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट होता है इन्वेस्टमेंट में, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म वाले बहुत सारी चीज़ें आती है लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत होता है, ठीक है। तो ये टोटल 15 पाउचेस है मेरे पास, जिसको भी जो भी टाइप का फ्रेश वाला लोगे आप, तो आपको मैंने बता दिया 3200 रुपये मिलेगा। थोड़ा बहुत स्पॉटेड जिस पे नज़र आएगा मुझे, अगर वो वाला लोगे तो वो आपको मिलेगा 2200 रुपये में, ठीक है। जिसका जैसा बजट हो आप लेके रख सकते हैं। स्पॉटेड वाले में और उसमें फ़र्क यही है, दोनों ही सील्ड पैक है यूएनसी। अभी देखिए ये वाला मैं समझता हूँ स्पॉट वाला है, आपको हल्के हल्के दाग नज़र आएंगे जैसे, ठीक है। ये मिंट के तरफ से होते हैं, अब इसमें नहीं नज़र आ रहे हैं लेकिन इसमें नज़र आ रहे हैं। गौर से अगर देखोगे तो आपको दिख जाएंगे। अब हर पे हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, किसी पे दिखेगा किसी पे नहीं भी दिखेगा। तो स्पॉटेड वाले में प्राइस कम है और नॉर्मल में प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और आने वाले वीडियोस में भी मैं कुछ अनबॉक्सिंग करूँगा। कुछ कॉइन्स आ रहे हैं हमारे पास, लोग सेलिंग के लिए भेज रहे हैं, तो वो कॉइन्स भी अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखाऊँगा। और जो लोगों को पार्सल मैंने रेडी किया हुआ है पिछले वीडियो का या उससे पहले के वीडियो का, तो किसी का हाफ़ पेमेंट आया हुआ है, किसी ने एडवांस पे किया हुआ है। तो जिसने जो टाइम बोला है उस टाइम पीरियड में आप लोगों को पेमेंट कर देना है, ठीक है। ज़्यादा लोग नहीं होते ऐसे, कभी कभी किसी का पेमेंट रुक जाता है। तो जो भी है आप लोग अपना टाइम पीरियड चेक कीजिए, अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो एक बार ध्यान देके उसको आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे पास रीसेल पर्पस की आती है, यानी वो किसी मेंबर की होती है या कोई कॉइन कलेक्टर की होती है। तो अगर वो मेरे पास आया है सेलिंग के लिए और आपने उसको बाय किया है तो मुझे आगे उनको पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।